रामायण हमारा पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिससे हमें काफी सारी ज्ञान की बातें और आदर्श सीखने को मिलते हैं। रामायण में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जिससे हम बहुत बातें सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। ये है मधुर मोरल स्टोरी। आज के वीडियो में बात करेंगे रामायण से हम काफी कुछ सीख सकते हैं और जिससे जिंदगी की सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस पर हमारा हक ना हो और वो लेने का मन हो तो महाभारत होगी, और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो तो रामायण होगी। आज के वीडियो में बात करते हैं रामायण के 5 प्रमुख आदर्श चरित्रों की। सबसे पहले बात करते हैं राजा दशरथ की। राजा दशरथ ने एक दिन अपनी दाढ़ी में सफेद बाल देखा, तभी उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि उन्हें अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को राजा बनाना है। सही समय पर सही फैसला उन्होंने ले लिया था। सबसे बड़ी सीख जो राजा दशरथ से हमें मिलती है, हमेशा अपनी परिस्थिति को देखें, भविष्य को देखें और उसके बाद ही निर्णय करें। हम में से बहुत सारे लोग एक पोजीशन के साथ चिपक जाते हैं, जानते हैं कि अब हम उसके लायक नहीं रहे, हमारे अंदर अब वह योग्यता नहीं रही, तब भी वो मोह हमें बांध कर रखता है, तब भी हम वो सत्ता, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। रामायण के सबसे मुख्य और आदर्श किरदार प्रभु श्री राम से तो बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। वो एक आदर्श पति, एक आदर्श बेटा और एक आदर्श भाई, एक आदर्श राजा रहे। फिर भी एक बात जो हम उनसे सीख सकते हैं, जब प्रभु श्री राम राजा बनने जा रहे थे, उसी वक्त उन्हें पता चला कि उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना होगा। एक क्षण के लिए भी उन्होंने उस सत्ता का मोह नहीं किया। सत्ता का सुख, राज दरबार का मोह त्याग कर प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकल गए और उनके मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं था। ये रामायण की सबसे प्रमुख घटना है, जिसकी वजह से रामायण आपके और हमारे सामने एक आदर्श रूप में है। यही घटना हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जो आ जाए, जिंदगी में जैसी भी परिस्थिति बन जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिएगा। प्रभु श्री राम ने रामायण में जो एक एक बात कही है, अगर उसमें से हम अपनी जिंदगी में एक भी फॉलो कर लें तो मुसीबतें हमारे आसपास भी नहीं आएंगी। भगवान श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में उतार लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चरण होते हैं वो मंदिर तक ले जाते हैं और जो आचरण होता है वो भगवान तक ले जाता है। सीख नंबर 3, माता सीता से क्या सीखें? जब मंथरा ने रानी केकई को भड़काया और रानी केकई ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तब उस वचन में माता सीता का कहीं भी नाम नहीं था। सीता को भी भेज दीजिए, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं था। लेकिन माता सीता ने कहा कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास में जाना चाहती हैं और वनवास में जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें बहुत समझाया गया। परिवार के हर सदस्य ने बार बार कहा कि मत जाइए, वन का जीवन कष्टपूर्ण है। भगवान श्री राम ने यहाँ तक कहा कि आप मत जाइए, यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करिए। लेकिन माता सीता कहती हैं कि मेरा पहला कर्तव्य आपके साथ है, मेरे पति के प्रति है, मैं आपके साथ में वनवास जरूर जाऊंगी। जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तो सबसे पहले यह मान लीजिए कि नियति का यही निर्णय है। दूसरी बात, अपनी निष्ठा में कमी मत आने दीजिए। जहां अगले दिन वो रानी बनने जा रही थी और उन्हें वनगमन करना पड़ा, माँ सीता घबराई नहीं और अपने प्यार को और बढ़ाया।
अपनी निष्ठा को और गहरा किया और आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना, आपकी निष्ठा में, आपकी सेवा में, आपके समर्पण में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर परिस्थितियां बदल भी जाती हैं तब भी अपनों के लिए अपनापन बरकरार रखिएगा। सीख नंबर 4 उस किरदार से जिससे प्रभु श्री राम को बहुत अधिक लगाव और प्यार था। प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत, जिनके बारे में मिसाल दी जाती है और भरत मिलाप के किस्से सुनाए जाते हैं। भरत जी जो प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भाई, जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ उस समय वो अपने ननिहाल में थे। अयोध्या आने के बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि प्रभु श्री राम राजपाट छोड़कर वनवास के लिए चले गए हैं, वो भगवान श्री राम के पास दौड़ते चले आए और प्रार्थना की कि वापस चलिए, राज्य संभालिए, वो राज आपका है और उस पर आपका अधिकार है। प्रभु श्री राम ने मना कर दिया और कहा कि ये पिताजी का निर्णय था, ये मानना होगा। 14 साल का वनवास तो पूरा करना ही है, आप जाइए और जाकर राज्य संभालिए। लेकिन तब भरत ने एक काम किया, वो प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर आए और उन्हें सिंहासन पर रखा और कहा कि ये राज्य प्रभु श्री राम का ही रहेगा। भरत जी के बारे में कहा जाता है कि जब तक प्रभु श्री राम वनवास से वापस नहीं आए तब तक वो नगर से दूर कुटिया में वनवासी का जीवन व्यतीत करते रहे। सबसे बड़ी बात जो भरत जी सिखाते हैं कि जिस चीज पर आपका नैतिक अधिकार नहीं है पर अपना अधिकार मत जमाइए और दूसरे के अधिकार को पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। और 5वीं सीख अब बात करेंगे उनकी जिनके बिना रामायण अधूरी है, जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास बिताया, जिनको वनवास ही नहीं हुआ था और जिनके जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन प्रभु श्री राम के साथ चले गए। भगवान श्री राम ने हमेशा भरत जी को अपना प्यारा भाई कहा, उन्हीं को अपना सारा लाड देते रहे, लेकिन इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े शिष्य और छोटे भाई लक्ष्मण जी, जो हम सभी को सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी भी प्रशंसा की चाह में काम मत करना, ये सोचकर काम मत करना कि इससे मेरी प्रशंसा होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने तो अपना सारा लाड स्नेह भरत जी को दिया था, लेकिन पूरे समर्पण और सेवा की भावना के साथ पूरे 14 साल तक जंगलों में भटकते रहे लक्ष्मण जी, जो हमें सिखाते हैं कि नाराज ना होना, यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और बाती सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। जाते जाते आखिरी लर्निंग रामायण के विलन की, रावण की, जो महापंडित महाज्ञानी था, इस दुनिया को छोड़ते समय लक्ष्मण जी को एक बात रावण ने की थी कि लक्ष्मण, जीवन में जिंदगी में हमेशा याद रखना कि शुभस्य शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, और जो अशुभ काम है उसको जितना टाल सके उतना अच्छा है। रावण ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम को पहचानने में देरी हो गई, शुभ काम में देरी हो गई, उनकी शरण में जाने में देरी हो गई, इसीलिए अब बिना उनकी शरण में गए यह दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ऊपर वाले के दर पर, भगवान के दर पर कभी चतुराई नहीं चलती है, भोलापन चलता है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसहु रघुराया। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।